कैसा है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे, बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहा है वो भी रहेगा। अच्छा। याद तो हमारे बालक भगवान बहुत अच्छी बात है। साधु महात्माओं का सेवा करें और साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले रोज, और पूजा पाठ करे, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ कल्याण होता है। जी। तो हमारे संत कुछ अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। संत जी की जो कुटी है बड़ी विचित्र होती है। अब संतों का आपको दर्शन कराएंगे और जैसा होगा फिर देखेगा। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुना तेता बखियाने। संत देखो किस तरह बिहार जंगलों में रहते हैं। नदी की कलकल की आवाज़ आ रही है और इस तरह से संतों की अपार महिमा है। जितना कहा जाए उतना कम है। तो इसलिए आप लोग जो है संत सेवा नित्य निरंतर आप करते रहिए, और संत सेवा से बढ़ करके कुछ नहीं है। तो जीवन में जो है राम नाम सत्य है या तो संत सेवा सत्य है। अब आपको मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन कराते हैं और जैसा होगा देखते हैं। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ता बखियाने। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनाते ता बखियाने। तो देखिए ये मंदाकिनी गंगा जी हैं और ये मंदाकिनी गंगा जी की अपार महिमा है। ये देखिए यही अपना ये चारों तरफ देखो मंदाकिनी गंगा जी हैं। ये अपार महिमा देखिए। इधर ये मंदाकिनी जी अनसुईया जी की तरफ से आई हुई हैं और इधर जो है क्या बोलते हैं रामघाट की तरफ जा रही हैं। तो कितना कलकल की आवाज़ हो रही है, सुंदर नज़ारा है। उस जगह थोड़ा दिखाइए वो जो कलकल की आवाज़ हो रही है। और ये देखिए भोले बाबा है में जो बेलपत्र भी चढ़ा है। कहते हैं नागेंद्र हराय तिलोचनाय, भस्मांगराय महेश्वराय, दिव्या देवा दिगंबराय, तस्मै श्री नमस्वाय। ये भोले बाबा जी हैं। तो इस तरह से संत लोग देखो गंगा जी के किनारे भोले बाबा जी को पधारे हैं, अपना स्नान करते, एक लोटा दो लोटा जल चढ़ा देते हैं। मंदाकिनी की अपार महिमा ये है। देखिए कितना बढ़िया कलकल की आवाज़ आ रही है, कितना बढ़िया जो है बह रही हैं। और कहते सुरसरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। ये सुरसरी की धारा है, इसका नाम मंदाकिनी गंगा जी है। और इसमें स्नान करने पर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और क्या होता है, और जीव को भक्ति की प्राप्ति होती है। तो जंगल में जो संत लोग रहते हैं तो दोनों समय ये मंदाकिनी में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद ठाकुर जी की आरती पूजा करते हैं और अपना दोनों समय संध्या करते हैं। और यहाँ लगभग हर महात्मा दोनों मीटिंग स्नान करेगा, दोनों मीटिंग जो है ठाकुर जी की आरती पूजा करेगा। दोपहर को जो है जो हम लोग आटा दाल चावल देते हैं उसको ठाकुर जी को भोग लगाएगा, उसको जो है भोग लगाने के बाद उसी को पाएगा। और यहाँ के कुछ ऐसे महात्मा हैं कहीं बाहर नहीं जाते हैं, स्वयं पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, फिर जो है पाएंगे, फिर कहीं यदि कोई जाता है, कोई बिल्कुल नहीं जाता है। तो ऐसे संतों की सेवा करने पर अनंत से अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें। और कितना देखिए बिहार जंगल है, इन्हीं जंगलों में संत लोग निवास करते हैं और चल उनका आपको दर्शन कराते हैं। तो जय श्री राम। और थोड़ा दूर ही रहो ना। हाँ वहीं रहिए, मैं जब उतनी दूर चल जाए तब आया करिए। हाँ तो अब देखो हम संत जी का आपको दर्शन कराते हैं। हाँ अब आइए धीमे आइए। हाँ तो चित्रकूट महिमायमित कही महामुनि गाय, आए नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। बस ये देखिए कुटी है। यहीं अब हम जो है आप चलते हैं संतों का दर्शन कराते हैं। देखिए किस तरह से संत लोग जंगलों में रहते हैं, किस तरह से ये बीढ़ा जंगल है। नाला है, इधर भी देखिए नाला है, इधर भी देखिए नाला है, चारों तरफ नाला ही नाला है। नाला इस तरह के बिहार जंगलों में देखिए कैसा विचित्र रास्ता है। इस तरह से संत लोग अपना रहते हैं और अपार महिमा है। ये देखिए
ये भी देखिए नाला है। इस तरह से जंगलों में साधु संत रह करके तपस्या करते हैं, साधना करते हैं और साधना तपस्या करके जो है अपना भजन करते हैं। तो जो इस तरह से संतों के सेवा करता है, ऐसे जंगलों में हम आते हैं, उनको आटा, दाल, चावल, साग सब्जी पहुंचाते हैं। इसी से जो है उनका भी काम चलता है और आप लोगों का कल्याण होता है। तो इस तरह से बिगड़ जंगलों में संत लोग रहते हैं। ये देखिए, ये तो ऐसे ऐसे जंगलों में दिव्य संत रहते हैं जिनके दर्शन से जीव का कल्याण होता है। ये देखिए, तो भगवान है, इनको जंगल में रहते, इनको छोटी मोटी वस्तु देना। महाराज जी थोड़ा इसको आप जो है ठाकुर जी की सेवा के लिए इसको स्वीकार करिए और आपको हम दक्षिणा भी देंगे, आप चिंता नहीं करिए। ये महाराज जी छोटी छोटी शक्कर है जो है, ये हमारे संत जी जो बालक भगवान है, ठीक है। तो इस तरह से अपना संतों की अपार महिमा है। ये महाराज जो है, ठीक है। तो ये भी लगता चौल है। हाँ, नहीं तुमको महीना भर अब कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। महीना भर खाना पीना तो वो तलाश नहीं रहेगा। आप जितना दे दिए, ठीक दे दिए, सब ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठाकुर जी की सेवा में समर्पित रहेगा। ठीक है, बात बनाना कभी। तो इस तरह से अपार महिमा है। और कुछ इनको हम दक्षिणा देते हैं, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं देंगे ना तब तक संत लोग खुश नहीं रहते हैं। खुश हैं? हाँ। अब थोड़ी बहुत हम बालक भगवान से पूछेंगे कि बालक भगवान आपको जो है ये माने घर द्वार कैसे छोड़े, चित्रकूट में रह रहे हैं, इसके बारे में कुछ। एक बार हम आए चित्रकूट घूमने। अच्छा। फिर हम माँ मंदाकिनी के तट पे रघुवर कुटी में कमरा लिए। अच्छा। और कमरा लेने के बाद लगभग कम से कम 10-15 दिन रहे, बहुत जगह घूमे और उसके बाद हमको काफ़ी मतलब अपने तरफ खींचने लगा चित्रकूट। अच्छा। उसके बाद हम ये सोचे कि अब कुछ नहीं करना है, अब केवल चित्रकूट में राम राम का नाम लेना है, रहना है। और चित्रकूट इतना अच्छा है कि इसके इतना अच्छा लोग अभी प्रयागराज महाकुंभ में गए थे, महाकुंभ से नहा के यहाँ आते हैं माँ मंदाकिनी में अपना पाप धुलने, गंगा यमुना सरस्वती से स्नान करके। तो हमारे संत जी ने सत्य कहा कि जो प्रयागराज से पाप धुल करके आते हैं फिर चित्रकूट में आते हैं, जो शेष पाप होता है चित्रकूट में धुलता है। चित्रकूट में ऐसा ये चित्रकूट है कि बाबा कामतानाथ जी का परिक्रमा लगा लेने से सारा पाप धुल जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो हमारे बालक भगवान ने कितना सत्य कि चित्रकूट में कामतानाथ जी की परिक्रमा करेंगे तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात। महाराज जी आपको बालक कितने दिन हो गए चित्रकूट में रहते? तकरीबन 1 साल हो गया। तो चित्रकूट आपको बहुत अच्छा लगा? चित्रकूट अच्छा लगा। चित्रकूट में कई ऐसी नाना प्रकार की चीज़ें हैं जो देखने में अपने तरफ प्रभावित कर लेती हैं। तो बालक भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। महाराज जी थोड़ा इस समय जनता कल्याण के लिए कुछ आप कहिए कि किस तरह से जनता का कल्याण हो, कैसा जनता का कल्याण कैसे होगा? घर पे बैठे राम नाम का माला फेरे तो और शुभ रहेगा। साधु महात्माओं का सेवा करे और साधु महात्माओं का आशीर्वाद ले रोज और पूजा पाठ करे, रामायण पढ़े, रामचरितमानस पढ़े, सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़े, तो उसका और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और कुछ कल्याण होता है। तो हमारे संत कुछ अब जो है हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हमारे संत जी का कहना है कि जब सुबह उठे तो हनुमान चालीसा पढ़े, और जो महाराज जी उनके घर में बच्चे उनको भी पढ़ना चाहिए हनुमान चालीसा। उससे कोई खास बात नहीं है, और जो पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है ना पढ़े। तो उनका कल्याण कैसे होगा? माता पिता पढ़ रहे हैं, माता पिता अपने बाल बच्चों के लिए ही ज़्यादातर वो करते हैं, तो माता पिता पढ़ लिए तो बाल बच्चे भी मतलब वो माता पिता के पुण्य से बच्चे का कल्याण हो जाएगा, है ना। अच्छा, सुनते हैं कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से बुद्धि और बल बढ़ता है। ये एकदम सत्य वचन है, इसलिए क्योंकि हनुमान चालीसा ऐसा एक चालीसा है जो पढ़ लेने से रात को सोने टाइम में कुछ नहीं होता है। ये कभी कभी लोग सपने देखते हैं या ऐसा लगता है कि हम खाई में गिर गए, कुछ अजीब लगता है, तो वो सब नहीं होता है। रात को बुरे सपने नहीं आते हैं। देखिए बालक भगवान ने बहुत अच्छी बात बताई। यदि हनुमान चालीसा को सोते समय आप पाठ करके माने सोएंगे तो जो बुरे स्वप्न हैं वो नहीं आएंगे। बहुत अच्छे। महाराज जी जैसे कुछ भक्त लोग राम नाम का जप करते, तो कैसे राम नाम का जप करें, कैसे उनका कल्याण हो? कौन से? तुलसी का एक माला लेके, केवल शुद्ध तुलसी का,
1 घंटा बैठ के केवल राम नाम का ही जप करे तो उनको इतना बड़ा पुण्य मिल जाएगा कि जो भी पाप होगा धुल जाएगा। अच्छा। श्रद्धा होनी चाहिए मन में कि हम पूजा कर रहे हैं। नहीं श्रद्धा है मत करो, भगवान को दूर से प्रणाम कर लो, वो बात समझ में आती है, मगर दिखावटी पूजा नहीं। ये राम का नाम ऐसा है कि सारा पाप धुल जाता है। तो ये राम का नाम कोई वो नाम नहीं है कि जहाँ ले लो तहाँ वो हो जाए। तो राम से भी बड़ा राम का नाम है। जी जी, राम से बड़ा राम का नाम। सत्य बचा बालक भगवान सत्य कहे कि राम जी से। अच्छा, जब आप घर में थे तभी कुछ ठाकुर जी की आरती पूजा करते थे? सुबह केवल एक चंडिका माता का मंदिर था, वहाँ जल डालते थे, अगरबत्ती दिखाते थे। अच्छा। और उसके बाद हम टीका लगा के पढ़ने जाया करते थे। उसके बाद सब छोड़ छाड़ दिए। अच्छा। तो जब अच्छा उस समय, इस समय कितनी उम्र है आपकी? उम्र तकरीबन यही होगी 12-13 साल। अच्छा, 12-13 साल। तो माने आप 10 साल की उम्र में लगता है घर द्वार छोड़े, लेकिन अभी तो बहुत छोटे लग रहे हैं आप। तो घर में थोड़ी 2-4 कक्षा तक पढ़े हैं? 5 तक पूरा पढ़े हैं। अच्छा। तो अब नहीं पढ़ना चाहते हैं आप? संस्कृत विद्यालय में हम आपका नाम लिखा दें, आप संस्कृत विद्यालय में कुछ दिन पढ़िए। सोचेंगे, देखेंगे। यदि आप कहें तो पंजाबी भगवान का आश्रम है, वो हमारा परिचय भी है, तो ऐसे तो खूब घूमते रहिए। घंटा 2 घंटा के लिए आप चले जाएंगे तो संस्कृत का थोड़ा अध्ययन कर ले तो कथावाचक बन जाएंगे। ये बात आपकी ठीक है। कथावाचक जब बनेंगे 24 घंटा में 4 घंटा पढ़ेंगे। हाँ, 4 घंटा बहुत है। वहाँ के जो पंडित जी हैं वो हमारे बहुत मित्र हैं, देवानंद जी, वो हमारे बहुत मन मित्र हैं। उनको मैंने अपना एगो माइक भी उनको दिया 1500 रुपये का। मेरे कहने पर आपको तुरंत एडमिशन भी कर लेंगे और कोई दबाव नहीं डालेंगे। तो आप जो वहाँ 2 घंटा 3 घंटा अपना जा करके पढ़ लिया करिए। तो संस्कृत विद्यालय थोड़ा भी संस्कृत पढ़ लेंगे तो हनुमान चालीसा है, रामायण है, ये भी याद हो जाएगा। और धीमे धीमे कथावाचक बनने का प्रयास करिए। और जब कथावाचक आप बन जाएंगे तो दुनिया स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरे। और बोलने में बहुत आप एक्टर हैं, बोलने में बढ़िया बोल लेते हैं, तो आप बोलने में बहुत एक्टर हैं और आपको भगवान की कृपा भी आपके ऊपर है। जिस तरह से सब ये ठाकुर जी की कृपा है, वो जैसे रखे हैं वैसे हम रहते हैं। तो वही पूरे संसार के मालिक है, वही सब कुछ चलाते हैं। बहने वाली माँ मंदाकिनी यही सबका पेट भरती हैं। और इस तरह से हमारे बालक भगवान बहुत अच्छा। तो अब क्या जीवन में क्या उद्देश्य है आपका? जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, यही है कि हम एक आश्रम खोलेंगे जिसमें साधु संतों का केवल फ्री सेवा रहेगा और भंडारा कराएंगे, बस यही। साधु संत अपना फ्री में सोएंगे रहेंगे, बाहर से जो कोई भगत जगत आ रहा है वो भी रहेगा। अच्छा। याद तो हमारे बालक भगवान बहुत अच्छी बात है। माने इनकी केवल इतनी कामना है कि चित्रकूट में हम कोई ज़मीन लेकर के एक आश्रम खोलेंगे और जो महात्मा हैं कहीं भी भटक रहे हैं, ऐसे भटकते हुए जंगलों में इधर उधर भटकते हुए महात्माओं को रखना और उनको सेवा पानी करना, खिलाना पिलाना, भंडारे का चिट्ठी देना, कपड़ा लता देना, ये सब काम रहेगा। तो देखो, छोटे बालक भगवान है, इनके मन में कितनी अच्छी माने बातें हैं कि भविष्य में हम एक आश्रम खोलेंगे। जो महात्मा इधर उधर जिनके पास आटा दाल नहीं आया, खाने पीने को रहने की व्यवस्था नहीं है, उनको खाने पीने की व्यवस्था देंगे, आश्रम में रहने की व्यवस्था देंगे, किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ। इस तरह से बालक भगवान, ये राम का नगरी है, यहाँ 3 चीज का कमी नहीं होता है, खाने का, सोने का, नहाने का। नहाने के लिए माँ मंदाकिनी बह रही है, खाने के लिए अनेक प्रकार के भंडारे चल रहे हैं, हर आश्रम मंचेत चल रहा है, और सोने के लिए इतना बड़ा चित्रकूट में जगह, आप चाहे जहाँ सो लें। नहीं, जब आपका आश्रम बन जाएगा तो रहने देंगे ना? आप आइएगा, आपको भी सोने देंगे, सबको रहने देंगे। तो हमारे बालक भगवान कह रहे हैं कि जब हमारा आश्रम बन जाएगा कोई महात्मा जो है गंगा जी किनारे सोने नहीं पाएगा, सबकी भोजन की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था रहेगी। यही आपकी कामना है? ये 3 चीज की कामना हमारी है। हमको आगे चल के यही करना है, कुछ ज्यादा नहीं। चित्रकूट में नाम कमाना है और संतों का सेवा करना है। खैर अभी कर ही रहे हैं, अभी सोच रहे हैं आगे कुछ और करें। अच्छा। तो आप विद्वान नहीं बनना चाहते हैं? विद्वान नहीं बनना है, आपको विद्वान नहीं बनना। चलो फिर भी थोड़ी बहुत पढ़ लीजिएगा, हम यदि आप कहेंगे तो नाम लिखा देंगे, थोड़ी बहुत संस्कृत हो जाएगा। जब कथावाचक बनेंगे तभी तो जनता महात्मा आएंगे, भगत आएंगे। खैर विद्वान तो आप वैसे भी हैं, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ा यदि पढ़ लेंगे तो ज़्यादा विद्वान बन जाएगी। ठीक है, तो हम आपका नाम लिखवा देंगे और आप जो है 1-2 घंटा भी यदि मौका निकल कर, 24 घंटा में से 4 घंटा पढ़ना है
बस 4 घंटा बहुत, 4 घंटे में आप विद्वान बन जाए। 4 घंटा बहुत है हमारे लिए, ज़्यादा है वो। हाँ, क्योंकि आपकी जो है मस्तिष्क बहुत तेज है और आपको जो भगवान की कृपा भी इसको तेज किया गया है नहीं। अच्छा जी। हम इतना पूजा पाठ किए हैं, इतना बहुत कुछ हम पीड़ा सहे, तब जाके इतना हम तेज बने। अकेले घूम रहे हैं, अकेले जंगल में रह रहे हैं। हाँ। नहीं तो वो कुछ नहीं है, और कोई नहीं रह पाएगा। नहीं, सत्य बात है कि ऐसे बालक भगवान ऐसे जंगलों में घूमना टहलना सबके बस का नहीं है। भगवान की तो सुबह से आप क्या हनुमान जी का पूजा पाठ क्या करते हैं? सुबह हमारे यहाँ 7:30 बजे आरती होता है। अच्छा। आरती मंगल करने के बाद अब चले जाते हैं इधर उधर गंगा तीर। अच्छा, गंगा इधर उधर घूमने। अच्छा अच्छा। कहीं मिल गया भंडारा, कहीं अभी तो पंजाबी भगवान के नीचे रामलीला चल रहा है। अच्छा। तो वहीं शाम को जाया करते हैं 4 बजे से लेके 6 बजे ले। अच्छा, रामलीला देखते। अच्छा, देखो बालक भगवान तो जानते हो नटखट होते ही है, तो अभी भजन में तो ठीक भजन तो करते ही है, लेकिन अभी कृष्ण भगवान की लीला है, रामलीला है, संतों का दर्शन है, मंदाकिनी का है, संतों के पास घूमना, इन नटखट बच्चों का स्वभाव होता है। हम भी जब छोटे थे, जब गृहस्थ साधु नहीं बने थे, तो इसी तरह हम भी करते थे, कहीं यहाँ जाना, कहीं वहाँ जाना, कहीं किसी के साथ करना, इस तरह की लीलाएँ करते थे। लेकिन हमारे बालक भगवान ऊट पटांग नहीं करते हैं, जो करते साधु समाज में करते हैं। बहुत अच्छा हुआ। और तो कुछ भक्तों को उपदेश तो नहीं देना है? भक्तों को यही उपदेश देंगे, हम यही कहेंगे केवल कि वो राम नाम का माला फेरे और मन में घमंड गुस्सा ना रखे। घमंड आदमी को बहुत तेजी से खा जाता है। मन में अगर जो घमंड रहेगा तो फिर वो आगे जीवन में संघर्ष नहीं कर पाएगा और वो जहाँ के तहाँ पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए राम का नाम लो, शुद्ध भाषा में, लेने का मन लो, नहीं लेने का मन मत लो, मन में घमंड मत रखो। तो बालक भगवान बहुत अच्छी बात कही। ऐसे संतों की जो सेवा बड़े भाग से मिलती है। तो आप जो है इसमें ये सामान रख लीजिए, ये दक्षिणा